नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा, इस पॉडकास्ट का होस्ट और आपका दोस्त। आज एक लघु कहानी आपके बीच में लेकर के आया हूं, जिसे लिखा है वैदेही कोठारी जी ने और टाइटल है श्राद्ध की श्रद्धा। आइए शुरू करते हैं। डॉली ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने माँ बाबूजी खड़े थे। डॉली ने ऊपरी मन से उत्साह दिखाकर पैर पड़ उनका स्वागत किया। माँ बाबूजी ने बहू को आशीर्वाद दिया। राकेश के नहीं दिखने पर माँ ने बहू से पूछा कि वो कहाँ गया है, तो डॉली ने बताया कि माँ वो किसी खास काम से बाहर गए हैं, शाम तक आ जाएंगे। डॉली ने माँ बाबूजी को बिठाया, चाय नाश्ता कराया, गांव के हालचाल पूछे। माँ ने भी गांव से लाए हुए गाय का घी, बेसन के लड्डू, कुछ दालें, अनाज डॉली को सौंपते हुए कहा कि बेटा, शहर में तो सब चीजें नकली मिलती हैं, तुम दोनों घर का घी खाओगे तो स्वस्थ रहोगे। शाम हुई, माँ बाबूजी बार बार घड़ी देखने लगे। माँ ने पूछा, बेटा अभी तक आया नहीं राकेश? डॉली ने बताया कि माँ, बारिश के दिन हैं, ट्रैफिक जाम बहुत लग जाता है, इसी कारण कई बार देर हो जाती है, आते ही होंगे। लगभग 8 बज गए। डॉली ने खाना बनाकर तैयार कर लिया था। अब इंतजार सिर्फ राकेश का हो रहा था। इतने में अचानक डोरबेल बजी और देखा तो राकेश ही था। राकेश माँ बाबूजी को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप आ रहे हो? मैं कहीं नहीं जाता और स्टेशन पर लेने आ जाता। माँ बाबूजी ने बेटे को गले लगाया। माँ बोली, अरे वो कहते हैं ना सब। बाबूजी बोले, सरप्राइज। हाँ, वही देना चाहते थे तुम्हें। सभी हंसने लगे। डिनर हुआ। राकेश और माँ बाबूजी ने देर रात तक खूब बातें की। अगले दिन सुबह 7 बजे रोजाना की तरह काम वाली अनीता आते ही अपने काम में लग गई। डॉली ने सुबह की चाय बनाई और माँ बाबूजी ने भी राकेश और डॉली के साथ चाय के साथ ब्रेड की स्लाइस का आनंद लिया। अनीता ने राकेश और डॉली का टिफिन तैयार कर दिया था। डॉली 10 बजे ऑफिस निकल गई। राकेश भी नाश्ता करके ऑफिस चला गया। कुछ देर बाद अनीता भी घर के सारे काम निपटा कर चली गई। अब घर में बस माँ बाबूजी ही रह गए। खैर, दोनों थे, अगर अकेले होते तो परेशानी हो जाते। दिन भर कभी टीवी देखा, कभी अखबार, कभी यहाँ वहाँ की बातें करके टाइम पास कर लिया। शाम को राकेश और डॉली घर आए। डिनर के समय में माँ बोली, बेटा कल तेरे दादाजी का श्राद्ध है, इस बार हम यहाँ हैं तो हम श्राद्ध यहीं करना चाहते हैं। राकेश ने हामी भरी। माँ ने कहा, पर बेटा तुम दोनों को छुट्टी लेनी पड़ेगी। राकेश बोला, माँ ये तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बहू तुम तो ले लोगी ना छुट्टी? डॉली बोली, माँ कल तो मेरे ऑफिस में अर्जेंट मीटिंग है, कल तो मैं ले ही नहीं सकती। इतने में बाबूजी बोले, अच्छा ठीक है, हम अनीता से ही प्रसाद बनवा लेंगे। अगले दिन रोजाना की तरह राकेश और डॉली ऑफिस चले गए। मां ने अनीता से कहा, बेटा आज श्राद्ध है, कुछ प्रसाद बनवाना है। अनीता ने साफ मना कर दिया, माँ जी मैं नहीं बनाऊंगी, मेरे और भी घर के काम पड़े हैं, वैसे भी जब से आप लोग आए हो मुझे देर करा देते हो। खैर, जैसे तैसे माँ बाबूजी दोनों ने श्राद्ध का प्रसाद बनाया और अपने तरीके से विधि करते हुए गाय, कौए, ब्राह्मण का भोजन निकाला और विधि संपन्न की। रात को सभी ने श्राद्ध का प्रसाद ग्रहण किया। कुछ यहां वहां की बातें हुई और अपने कमरे में चले गए। अपने कमरे में डॉली ने राकेश से कहा, मैंने पहले ही पूछा था तुमसे कितने डस्टबिन हैं? तुमने कहा था कि वो कभी शहर नहीं आएंगे, फिर ये कौन है? देखो मैंने पहले ही कहा था कि हमारी लाइफ में कोई नहीं चाहिए, इतनी फुर्सत नहीं है हमें। डॉली धीरे बोलो, मां बाबूजी ने सुना तो बुरा लगेगा उन्हें। ना लगे, पर अब और नहीं। मैं कुछ नहीं जानती, जितनी जल्दी हो सके तुम इन्हें वापस भेजो। मैं एक भी पार्टी में नहीं जा पा रही हूं यार, और अनीता भी काम छोड़कर जाने की धमकी दे रही थी। आवाज इतनी तेज थी कि मां ने सुन लिया। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई और राकेश के पिता से बोली, सुनिए जी, गांव चलते हैं, यहां कुछ मन नहीं लग रहा। अच्छा ठीक है, कल देखते हैं।
अगले दिन डॉली और राकेश के ऑफिस जाने के बाद मां ने अनीता से पूछा, सुनो, ये डस्टबिन किसे कहते हैं? माँ जी, कचरा डालने वाला जो होता है ना, उसे डस्टबिन कहते हैं। बहू बार बार डस्टबिन कह रही थी, तो तुमने कचरा नहीं डाला था क्या? अरे माँ जी, बड़े बड़े शहरों में बूढ़े माँ बाप को डस्टबिन कहते हैं। ये शब्द सुनकर मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। आंसू नहीं थम रहे थे। बाबूजी ने पूछा, क्या हुआ, इतना क्यों रो रही हो? मां बोली, कुछ नहीं जी, उस गांव की याद आ रही है। वहां तो पूरा का पूरा गांव परिवार जैसा रहता है, और यहां तो अपने भी बेगाने। तुम वापसी का टिकट करवा लो, हम कल ही गांव चलेंगे। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी। आने के लिए भी तुम ही जिद कर रही थी और जाने के लिए भी। तुम्हारी माया तुम ही जानो। वो मन ही मन सोचने लगी कि हम तो मरने के बाद श्राद्ध करते हैं, आज बच्चों ने तो जिंदा रहते श्राद्ध कर दिया। शाम को जब मां ने राकेश से कहा कि बेटा हम कल गांव वापस जा रहे हैं, राकेश ने एक बार भी नहीं कहा कि इतनी जल्दी क्या है, रुको कुछ दिन, कुछ भी नहीं। बहरहाल अगले दिन दोनों सुबह गांव वाली ट्रेन में बैठ गए। राकेश की मां के मन में तो उथल पुथल मची हुई थी। वो सोच रही थी कि क्या हमने इसलिए बच्चों को इतना पढ़ाया, बड़ा किया, रातों को जाग जाग इनकी परवरिश की। अरे ख्यालों से बाहर भी आओ राकेश की मां, अब तो गांव भी लौटने लगे। वो बोली, देखो ना जी, हमारे गांव में अभी भी सारे त्योहार कितने अच्छे से मनाते हैं। यहां शहर में तो सारे तीज, त्योहार, तिथियां खत्म ही हो गई हैं, किसी को फुर्सत ही नहीं है। अब तो लगता है कि श्राद्ध की श्रद्धा भी लुप्त हो गई है। बस इसी मोड़ पर वैदेही कोठारी जी की लिखी यह लघु कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं कि यह पॉडकास्ट आपको पसंद आ रहा है, लेकिन क्या आप खुद का पॉडकास्ट लॉन्च करना चाहते हैं और पॉडकास्ट को एक व्हीकल के रूप में इस्तेमाल करके अपनी अथॉरिटी, क्रेडिबिलिटी और पहुंच को बढ़ाते हुए अपने इन्फ्लुएंस के दायरे को बढ़ाना चाहते हैं, ताकि आप अपनी सर्विस और प्रोडक्ट्स को और भी लोगों तक पहुंचा सकें, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फ्री वेबिनार के लिंक पर क्लिक करें और समझें कि पॉडकास्ट आपकी कैसे हेल्प कर सकता है।